अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। कुछ गुज़ारिशात आप तक पहुँचाना थी जिसके लिए वीडियो क्लिप का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें मैंने आगे कुछ आपको सिमुलेशंस, कुछ क्लिप्स दिखाने हैं जो कि आपको थोड़ा-सा क्लियर किया जा सके कि आप अपने बच्चों को जदीद तर्ज़ तालीम में कैसे उनकी मदद आप कर सकते हैं। तो आपको जैसे कि मालूम ही है कि बालादुल्लम स्कूल दौर हाज़िर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा से जदीद तर्ज़ तालीम में पेश रहा है, ताकि हमारे बच्चे जदीद दौर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, दुनिया से पीछे न रह जाएं। आए रोज़ इदारों की तरफ से बिला ज़रूरत तालीमी सिलसिला तोड़ने के साथ साथ बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसका हल भी कुछ निकाला जा सकेगा इस तरह। इसलिए हमने फैसला किया है कि इस साल से हम साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाएंगे। स्टेम स्कूल्स के तर्ज पे बच्चों की असेसमेंट्स होंगी, जिसके लिए हमें अभी एक दो सुंदर स्टेम के साथ और एक दो इदारों के साथ MOU साइन किए हैं, जो हमारे बच्चे वहाँ पे मुकाबले में जाया करेंगे, वो बच्चों को रहनुमाई दिया करेंगे। अभी हाल ही में पीछे हमारे बच्चे 3 बच्चे सुंदर स्टेम से लैपटॉप्स विन करके आए हैं, और अभी भी उनमें प्रोजेक्ट्स और वीडियो गेम्स और बाकी सारी चीज़ें जो खुद बच्चे बना के मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। मैथ्स में बच्चे हम काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, बच्चों को टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। अब हम साइंस की तरफ भी आ रहे हैं ताकि साइंस में भी बच्चों की तरबियत की जा सके। अब जो बच्चों का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो जदीद तर्ज जदीद तर्ज की तरह पे होगा जैसे दुनिया में चल रहा है। बच्चों को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बच्चों को असाइनमेंट्स दी जाएंगी, बच्चों को केस स्टडीज दिए जाएंगे। केस स्टडीज मुख्तलिफ हो सकते हैं, किसी भी इलाके का मशहूर जनरल स्टोर हो सकता है, कोई और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसमें बच्चे स्टडी करेंगे कि वो बिजनेस को कैसे मजीद बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनकी बिजनेस अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी कि टोटल केस को स्टडी करके उसकी रिपोर्ट सबमिट करवाया करेंगे। इसकी बेस में बच्चों को मार्क्स मिला करेंगे। प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसमें बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे ग्रुप की शक्ल में, और वो सबमिट करवाया करेंगे। इसी तरह बाकी चीज़ें जो हैं बच्चों की, वो साथ साथ हम लेके चलेंगे। 1 से 5 क्लास के बच्चों के लिए कंप्यूटर्स का पेपर मुकम्मल प्रैक्टिकल्स का हुआ करेगा। उनको प्रैक्टिकल्स के तौर पे असाइनमेंट दी जाएंगी जो वो सबमिट करवाएंगे, उनके बेस पे उनके मार्क्स लगेंगे। इसी तरह लाहौर के बड़े स्कूल्स के साथ हम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करेंगे, उनके साथ मिलकर बच्चों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ चीज़ें देखेंगे। इसी सिलसिले में हमने कुछ बुक्स वगैरह भी कंप्यूटर्स की बुक्स फर्स्ट स्टेप पे चेंज की है। उसमें अभी आपको मैं थोड़ा सा व्यू करवा देता हूँ कि बिल्कुल आपको मैंने बताया कि 1 to 5 तक टोटल प्रैक्टिकल्स होंगे, बच्चों के प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होंगी, वो करवाएंगे। उसके बाद आपके पास जो है 1 to 6, 7, 8 में एक ही बुक होगी। जो बुक थोड़ी महंगी है, रोबोटिक्स बुक्स है, जिसको अगर बच्चे जिस पे काम कर लेंगे तो खुद से रोबोट बना सकेंगे। तो उस पे भी हम वर्किंग करेंगे। वो इसलिए हमने उसे ग्रुप्स में किया है कि 4 बच्चे मिलके वो बुक्स ले लेंगे, और वो बुक 6 में भी लगेगी, 7 में भी चलेगी और 8 में भी चलेगी। तो इस वजह से आपकी जो कॉस्ट है उसमें वो बैलेंस आ जाएगी, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। मैं आपको उस बुक का डेमो थोड़ा सा देना चाह रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि उस बुक्स में हम लोग क्या क्या करेंगे। जी, इसी तरह ये एक बुक है रोबोटिक्स, स्टेम बेस्ड है, प्रोजेक्ट्स है, ये डॉलर्स में इसमें चल रही है चीज़ इसकी। तो ये बुक है, ये हमने लगवानी है 6, 7 और 8 क्लास ग्रुप में। 3 साल ही बच्चे इसे पढ़ेंगे। जैसे आपके इसमें प्रोजेक्ट्स हैं सारे जो बच्चों ने खुद बनाने होंगे, ये पूरे प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स को हम ये करेंगे कि 6 में 10 प्रोजेक्ट्स या 7 6 में कर लेंगे, 7 7 में कर लेंगे। उसी तरह ये बुक सारी चलेगी। और उस बुक के साथ, हर बुक के साथ एक किट होगी। जैसे ये पड़ी हुई है किट, ठीक है। इस किट में हम क्या है कि सारी के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बच्चे इस पे यूज़ करेंगे। अब उसमें ये आएगा कि इसमें कार्ड्स हैं, मदरबोर्ड्स हैं, कि बच्चों ने कार्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, बाकी सारी चीज़ें, बैटरीज हैं। ये बच्चों ने टूल्स बनाने हैं, अपनी कोड करके उसे बताएंगे। उसकी केबल्स हैं, मोटर्स हैं, फैंस बनाएंगे, वो अपनी मर्ज़ी से चलेंगे। और बाकी सारी चीज़ें इसमें केबल USB के साथ लगा के, मदरबोर्ड्स हैं, उनके ट्रैफिक लाइटिंग सिस्टम है। मेन चीज़ है कि वो कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर्स पे कोड लिखेंगे, उस पर इंस्ट्रक्शंस देंगे, और उस इंस्ट्रक्शन को मशीन फॉलो करेगी। रोबोट यही काम करता है
कि आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। जो जो इंस्ट्रक्शंस आप उसे कंप्यूटर्स को दे रहे हैं वही मदरबोर्ड पे आएगी, मदरबोर्ड आगे उसे ट्रांसमिट करेगा और ट्रांसमिट पे करके फिर सारा बजर चलेंगे, बाकी सारी चीज़ें चलेंगी। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं स्कूल के लेवल के बच्चों के, जो कि वो इस बुक के थ्रू करेंगे, क्योंकि ये एक इन्वेंशन होगी बच्चों पे कि बच्चों में कोडिंग और रोबोट्स बनने का एक तो शौक़ पैदा होगा और वो अपनी मर्ज़ी की मशीनें बनाया करेंगे। ठीक है, ये बुक है जो 6 और 7 की क्लास के बच्चों को हम लोग इस दफ़ा लगवा रहे हैं। पेरेंट्स, ये एक साइट है, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। उन्होंने सिमुलेशंस बनाई हुई हैं बच्चों की परफॉर्मेंसेस के लिए, बच्चों की नॉलेज के लिए, बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, ताकि बच्चे नॉलेज हासिल कर सकें, वो एक्चुअली जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो इस तरह की चीज़ें हम आपको, एक तो ये लिंक हम आपको शेयर करेंगे, इसके साथ आपने यह साइट पे देखे होंगे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, साइंस, बायो, अर्थ स्पेस भी है। इसमें आप पीएचडी लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए भी चीज़ें देख सकते हैं। नीचे अगर आपके ग्रेड लेवल है, ग्रेड लेवल को आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए करना है आपने, मिडिल स्कूल के लिए करना है, हाई स्कूल के करना है, यूनिवर्सिटी के लेवल के बच्चे ने देखना है। तो ये बहुत एक अच्छी खूबसूरत काम है उनका, जो कि वो बच्चों के लिए करते हैं ताकि बच्चे उनके अपनी चीज़ों में देख सकें। तो ये यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। फिजिक्स लिखेंगे तो सारे फिजिक्स के प्रैक्टिकल यहाँ पे आ जाएंगी, सिमुलेशंस आ जाएंगी। और सिमुलेशंस बड़ी खूबसूरत हैं, ये उसी तरह की हैं जैसे आपने कोई यूज़ प्रैक्टिकल करना है, कितने ग्राम उसमें केमिकल कौन सा डलेगा, कितने ग्राम ये डलेगा, मिलके क्या बनेगा, कितनी उन्हें हम आग देंगे, कितनी हीट देंगे, उससे क्या चीज़ें बनेंगी। तो ये सारी चीज़ें उसी सिमुलेशंस पे बनेंगी। तो इसमें मैं आपको चंद सिमुलेशन स्पीड अप करूँगा कि वो आपको दिखा दूंगा, लेकिन कोशिश करें कि ये इस तरह की चीज़ें अपने बच्चों को खेलने के लिए दें, ताकि वो बच्चे इससे खेलें, वो इससे कुछ सीखेंगे। आप खुद उनके साथ शामिल हों, उसके साथ उनको बच्चों को गाइड करें और उसके साथ खेलेंगे तो आपको इसका मज़ा भी आएगा और आप इसमें से कुछ सीखेंगे भी। वही चैप्टर जो बच्चे ने एक हफ्ते में याद करना होता है, फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, यहाँ पे वही पूरे का पूरा चैप्टर 10 मिनट में आप बच्चा खेल के सीख सकता है और उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो अब मैं आप में से इसमें से कुछ सिलेक्ट करके लिमिटेड से दो जो सबसे आसान होंगे, ताकि जल्दी से आपको बता दूं कि कैसे आपने यूज़ करना है। फर्दर हम इसके लिए एक सेशन रखा करेंगे एवरी सैटरडे को, या कोई मेरे नंबर में आपका शेयर कर दूंगा अपना, उस पर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन है मुझे किया करें, मैं आपको बता दिया करूंगा कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है और किस तरह उसमें आपने गेन क्या करना है। तो इसे इस तरह के खेल बच्चों को दें खेलने के लिए, ताकि वो खेलें इसमें और ये चीज़ें सारी इसमें देखें। ठीक है जी। जी, अच्छा, ये एक सिमुलेशन है सिंपल सा। इसमें किसी पे भी आप, मैंने पहले आपको बताया कि आपने उसमें से सिलेक्ट करना है। हमने इसे सिलेक्ट कर लिया पेंडुलम वाले को। ठीक है, पेंडुलम कैसे वर्क करता है, ये पूरा फिजिक्स का चैप्टर है, बच्चे इसमें देखते हैं तो इनके कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। आपने इसे प्ले पे क्लिक करना है, प्ले पे क्लिक करेंगे तो वो उसमें लोड हो जाएगी सिमुलेशन उसके। ठीक है, आपने जोन से लेवल का करना है, एनर्जी करना है। इंट्रोडक्शन पे मैं सिंपल इस पे करवा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे आपका ये स्केल दिया जाएगा आपको, स्केल बच्चा कहीं भी फिट कर सकता है, किसी भी उसकी जगह पे उसमें चीज़ें दे सकता है। आपने पूरा पेंडुलम दिया हुआ है, पेंडुलम के साथ जितना वजन है वो दे सकते हैं, जितनी उसकी रूलर की लेंथ है वो सारी इसमें देखी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेंथ। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी बड़ी करनी है आपने, ठीक है, वो आपके पास आ सकती है। ठीक है, ये देखिए लेंथ आप इसे करेंगे तो उसकी लेंथ कितना आपने उसे लंबा करना है ताकि वो सिमुलेशंस हो जाए, वो आपने उसमें देखना। ठीक है, इस तरह वजन जो है वो कितना आपने बढ़ाना है वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेविटी है कि ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, नन है, बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी ग्रेविटी है। ये देखिए कस्टम कर सकते हैं, ये सारी ग्रेविटी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रिक्शन है कि कितनी रगड़ की ताकत होगी, कितनी फ्रिक्शन होगी, ग्रेविटी की फ्रिक्शन होगी कि जिससे वो चीज़ें आपकी जो असरअंदाज होती हैं एक मूविंग पेंडुलम पे। ये सारी चीज़ें, ये पूरा चैप्टर पढ़ के बच्चे को देखना होता है और ये बच्चा थोड़ी सी गेम खेल के बच्चा सारे के सारे चैप्टर सीख लेता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे नीचे रूलर है, रूलर देखना है नहीं देखना, आपने अगर मेजर करने की रूलर देखना है आप क्लिक करेंगे, रूलर नजर आ जाएगा। आपने स्टॉप वॉच देखनी है, प्रैक्टिकल में जरूर होती है, स्टॉप वॉच आप ले आएंगे, स्टॉप वॉच पे जो भी जैसे चलाएंगे आपको वो चेक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पेंडुलम को आप जितनी ऊपर लिखा होगा माइनस पे, -19 डिग्री पे लेके जाएंगे, -38 पे लेके जाएंगे, जितना भी जिस डिग्री पे लेके जाएंगे वो पेंडुलम वहां पे चला गया। अब उसे वहां पे आप छोड़ देंगे।
तो आपने देखना है कि वो पेंडुलम की मूवमेंट क्या है। ठीक है, पेंडुलम की मूवमेंट के लिए पीरियड या स्पेस ट्रैक करना है, तो आपके पास पीरियड ट्रेस करने के लिए नीचे है, उसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा उसका एक स्टॉप वॉच चलाएंगे, वो आपको बता देगा कि कितने सेकंड्स में उसने ये चीज की है। ये पूरा का पूरा बच्चा इसके साथ खेलेगा तो उसके दिमाग में सारी चीजें क्लियर होंगी कि वो चीज कितनी देर में पूरी कर रहा है। अब देखिए, ये पेंडुलम को ही देखने के लिए, ग्रेविटी चेक करने के लिए, ग्रेविटी अगर आपकी थोड़ी है, ज्यादा है, तो देखें वो तेज तेज घूम रहा है। ये इसका ग्रेविटी अगर कम करते जाएंगे तो वो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ग्रेविटी क्या है? जमीन की अपनी तरफ से खींचने की ताकत। अब देखिए, यहाँ पे बच्चे को समझाने के लिए, देखने के लिए वो क्या करेगा कि कस्टम्स में जाके करेगा कि यही पेंडुलम अगर मून पे होता तो कैसे चलता, क्योंकि मून की ग्रेविटी जिस तरह की होती है उसके मुताबिक चलेगा। उसे पता चलेगा कि मून की और जमीन की ग्रेविटी में फर्क है। मून पे होता तो ये चलता। यही आपका जो पेंडुलम है, अगर आप जुपिटर पे होता तो क्या करता, ये देखिए। ठीक है, यही अगर आपके पास अर्थ में वापस आ जाते हम कि अर्थ में होगा तो वो क्या स्पेस करेगा। अब उसके बाद हम ये कहते हैं कि फ्रिक्शन जो है, वो रगड़ की ताकत वो उसमें नहीं है। हम कहते हैं जी फ्रिक्शन उसमें बहुत ज्यादा होगी। अब देखिए, रगड़ की ताकत से क्या होगा, उसका ड्यूरेशन कम हो गया, उसका स्पेस के जो लाइन स्पेस है, अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, ये देखिएगा आस्ता आस्ता ये रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि बच्चे को पता है कि मैंने क्या किया है, मैंने इसकी फ्रिक्शन बढ़ाई है, मैंने इसकी ग्रेविटी को टच किया है, मैंने इसको ये चीजें चेक की हैं, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अगर आप फ्रिक्शन को देखिए खत्म करेंगे तो वही पेंडुलम आपको मूवमेंट में चेंज होएगा। ठीक है, वहीं पे अगर इसी पे फ्रिक्शन इसमें कोई नहीं है, आप मून पे चले जाएंगे तो ये देखिएगा आप कहाँ जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा, ये सारी के सारी उसके दिमाग में क्वेश्चन बच आएंगे, तो उनका जवाब मिलेगा कि भाई ये सारी के सारी चीजें होती हैं ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी किसी भी चीज की, जो जैसे जमीन की कशिश से शकल हम लोग पढ़ते रहे हैं, तो ये वो सारी चीजें ग्रेविटी की वजह से होती हैं। और हर जो स्टार है, मून है, अर्थ है, जुपिटर है, सबकी ग्रेविटी डिफरेंट है, इसी वजह से ये चीजें मूव कर रही हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट कुछ और देख लेते हैं प्रैक्टिकल जी। अच्छा, ये एक है डेंसिटी चेक करने के लिए। अब यहाँ पे भी देखिए बच्चों के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी कि डेंसिटी किसी चीज़ की चेक कैसे की जा सकती है। यहाँ पे आप राइट साइड के ऊपर देखेंगे वुड लिखा हुआ है, वुड की डेंसिटी होगी। आइस की डेंसिटी चेक करेंगे तो ये देखें आइस कैसे आएगी, उस पर लीटर क्या होगा, बाकी चीज़ें इस पर क्या होगी। मैस अगर बढ़ाते जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा कम होता जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा मैस के साथ। ठीक है, ये ऊपर से डेंसिटी आपको बताते जाएगा कि ह्यूमन डेंसिटी, ग्लास, टेंटेनियम, ये सारी चीज़ें आपको। ब्रिक्स अगर आप पानी में ईंट गिराएंगे तो क्यों होगा, यहाँ पे उसकी डेंसिटी सारी दिखाएगा। ठीक है, केजी पर लीटर। ये कोई भी चीज़ पानी में क्या बिहेव करती है, वो उसको समझने के लिए बच्चों को यहाँ से सारी चीज़ें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कैसे सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, इसके साथ बस बच्चों को खेलने के लिए दें ये चीज़ें, ताकि वो देखें एल्यूमिनियम है, एक जगह पे ब्रिक है, दो चीज़ें इकट्ठी डालेंगे, एक आपने उधर आप वुड कर दें। ठीक है, पहला वुड का आ गया, दूसरा एल्यूमिनियम का हो गया। पहला वुड का आ गया, दूसरा आपने आइस का डाल दिया। तो ये एक कंपैरिजन होगा जो कि बच्चों को इंटरेस्टिंग होगा और बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि भी ये चीज़ें पानी में उनकी फ्लोटिंग कैपेसिटी क्या है, और वो फ्लोट डिफरेंस क्यों आता है, ड्यू टू डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी क्या चीज़ है वो उन्हें समझ आ जाएगी, तो उनको इस चीज़ की बेसिक्स हर चीज़ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब और देखते हैं इसमें, और इसमें सिमुलेशंस है। इसमें है आपके पास, इसे हम लोड कर लेते हैं, ये स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिक्स। ठीक है, ये बेसिक्स है कि मैटर जो है उसकी स्टेट्स, हालतें कौन कौन सी हैं इसमें। ठीक है, इसमें स्टेट्स पे आपने किया तो यहाँ पे आपके पास ये स्टेट आ जाता है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करते हैं। न्यून आ गया, ऑर्गन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, वाटर आ गया। ठीक है, सॉलिड में कैसे बिहेव करेंगे। देखिए क्या होगा, इन चीज़ों को हमने हीट देना होता है या कूल करना होता है। अब ये आपके पास न्यून आ गई। ठीक है, इस पे आपने टेम्परेचर सेट कर लिया, उसकी वाटर लेवल को, हाइट को जितना भी ऊंचा करेंगे तो वो उसका बिहेवियर शो करेगा कि वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। अब स्प्रेड होगा तो आपको पता चल जाएगा बच्चों को कि भाई गर्म करने से चीज़ें फैलती हैं, और कैसे फैलती हैं, किस लेवल पे फैलती है, टेम्परेचर कहाँ पे सेट किया हुआ है। जितना टेम्परेचर होता जाएगा उतनी उसमें बाकी चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, उसमें आपने ये टेम्परेचर अब खत्म कर दिया, उसको छोड़ दिया।
अब इसी तरह ये चीज़ आपने सॉलिड पे करनी है, ठीक है। सॉलिड पे भी यही चीज़ है, आप इस तरह बच्चे को जितनी भी बच्चा हीट देगा, हीट पे देखेगा उसका क्या इफेक्ट आता है। इसी तरह लिक्विड आ सकता है, लिक्विड पे देखेगा बच्चा हीट पे क्या कर दी। ये बच्चों के पूरा प्रैक्टिकल है, कितने लेवल पे उसने आग देनी है, उस लेवल से इफेक्ट होगा। गैसेस हैं, गैसेस पे करेगा, गैसेस सारी इसमें आएगा कि कूल करनी है तो कैसे होगा, ठीक है। कूल ठंडा करेगा, फ्रीजर में आपने कर दिया तो फ्रीजर में रखने से क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप गैसेस जो है वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे वो फ्रीजिंग पॉइंट पे एक जगह पे आपने देखा होगा ये इकट्ठी हो रही है, तो ये इम्पैक्ट बच्चों को समझ आएगा कि ये क्यों इस तरह बिहेव करती हैं, एटम्स गैसेस, और गर्म करने से क्यों स्प्रेड होती हैं और ठंडा करने से क्यों फैलती हैं, ठीक है। ये इस तरह की गेम्स हैं, छोटे छोटे सिमुलेशन हैं, जो हम लोग पहले लाइव प्रैक्टिकल से करते थे। लेबोरेटरीज में मसला होता था, केमिकल्स का मसला होता था, बच्चे नहीं कर पाते थे हमारे, तो ये बच्चों को पूरी की पूरी सिमुलेशन के शक्ल में प्रैक्टिकल्स की पूरी एक्सेस मिल रही है। ये हम अपनी वेबसाइट पर भी डाल रहे हैं, तो आपको हर तरह के लिंक खुद हम सर्च किया करेंगे और ढूंढ के बच्चों को दिया करेंगे, जिससे बच्चे कुछ सीख सकें, ठीक है। अब ये कुछ और इसमें एक आध मैं और आपको चेक करवाता हूँ, फिर बाकी चीज़ों की तरफ आते हैं। इसमें देखिए पानी में एसिडिटी और बेसिक असासियत और तेजाबियत टर्म्स जो होती हैं, वो देखने के लिए बच्चा देखेगा कि कैसे होगा। ये देखो पूरी खूबसूरत सिमुलेशन है कि पानी को आपने कितना खोलना है, कितने लीटर पानी होना चाहिए, ठीक है। उसको आपने कैसे चेक करना है, ठीक है। पानी आपने इतना ले लिया और फिर इसकी तेजाबियत, इसमें यहाँ पे आपके पास ये मीटर है, आप उसमें रखते हैं, उसमें मतलब पीएच लेवल जो उसका 7 है, ठीक है। अब इसमें पीएच लेवल अगर नेचुरल आपने देखना है तो बैटरी एसिड का पीएच लेवल क्या होता है, ठीक है। ये बैटरी लेवल आपने उतना डाल लेना है उसमें, ठीक है। बैटरी लेवल का पीएच लेवल जो है वो पता चल जाएगा आपको। यहाँ से आपने ये सारा उसमें ये देखिए उसका लेवल, सारी पीएच लेवल जितना बढ़ाते जाएंगे वो सारा इसमें चलता जाएगा। कॉफ़ी आएगा, ड्रेन क्लीनर आएगा, हैंड सोप आएगा, मिल्क की जो कसाफत है वो कैसे आएगी, ठीक है। उस पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, कितना आपने उसमें डालना है, कितने लीटर में आपके पास कितनी कसाफत इसमें सारी उसमें करेंगे। क्योंकि ये मैं बड़ी स्पीड अप कर रहा हूँ, जिसने आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसका यूज़ किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग यूज़ है इसका, बच्चे जब इसे करेंगे तो बड़ा इसको इंजॉय भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। अब मैं एक बात आपको छोटे बच्चों की भी शेयर करवाता हूँ कि इसमें आप स्कूल के हर लेवल के बच्चों के लिए है, यूनिवर्सिटी तक जाते हुए हर बच्चों के लिए सिमुलेशन इसमें मिलेंगी। अब मैं आपको प्री नर्सरी नर्सरी प्रेप के बच्चों की जिनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक आध आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद फिर आप खुद को मैं लिंक शेयर करूंगा, आप उसके साथ खुद बच्चों को अपने दिखाएंगे ताकि वो बच्चे इसके साथ खेलें। इसी तरह इसमें सिमुलेशन जो हैं वो हैं आपके पास बड़े छोटे बच्चे, बड़े बच्चों के लिए नहीं है, छोटे बच्चों के साथ जस्ट लाइक नंबर प्ले है, ठीक है। इसमें आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पे आएंगे आपके पास साइन कि आप नंबर्स को इंक्रीज करते जाएं, ठीक है। वो आपको नंबर्स यहाँ से देख के बच्चा काउंट कर सकता है, आपके 2 हो गए, आपके पास 3 आ गए, ठीक है। आपके पास ये सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं कि आप इसमें आइटम चेंज कर सकते हैं, इसमें आप बॉल चेंज कर सकते हैं, उसी नंबर्स के साथ वो आपको बता देगा कि वर्ड्स में क्या चीज़ है, ठीक है। वर्ड्स 3 जो भी वर्ड आपने चलाना है, ये वर्ड 3 आएगा, 10 फेम आ जाएगा, उसमें इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये बच्चों के आप इस तरह चीज़ें भी देख सकते हैं। इसी तरह आपके पास इक्वल टू बाकी एक्टिविटीज़ इसमें आएंगी, वो भी आप अगर बैक करेंगे तो यही भी जो भी चीज़ें आप इसमें आ रही हैं, सपोज यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन का कंसेप्ट है। अब उसी तरह आप यहाँ पे जब देखेंगे बच्चों को ये खेलने के लिए दें, उनके साथ बैठें, छोटे बच्चों के साथ खुद बैठें। यहाँ पे नंबर्स कंपेयर करने के लिए एक्टिविटीज़ हैं। नंबर कंपेयर करने के लिए आपने पास यहाँ पे एक नंबर डाला, इधर 0 है तो ये साइन आ गया उनका 1 इज ग्रेटर देन 0, या लेस देन का ग्रेटर देन का दोनों आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने डाल दिए 2, ये देखिए साइन चेंज हो गया। बच्चों को पूछेंगे भी अब क्या साइन है ये, अब मेन चीज़ उन्हें साइन और ग्रेटर देन लेस देन का कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ऐड कर दे, इक्वल आ गए। तो ये बड़ी खूबसूरत एक्टिविटीज है जो कि पहले इस तरह की चीज़ें एनिमेशंस में मिलती थी, वो बच्चों के हाथ में नहीं होती थी। ये बच्चों के हाथ में आएगी कि वो अपनी मर्जी से खेलेगा इसमें। जब अपनी मर्जी से खेलेगा तो इससे वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा अपने। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह की ये बच्चों को दें ताकि बच्चे कुछ ज़हनी तौर पे कुछ एक्टिव हो सके और उनको जो अपनी लाइफ जो है, जो उनकी अपने नॉलेज है, उन्हें अपनी लाइफ के साथ रिलेट करने का मौका मिले, ठीक है जी। एक मैं आपको इसमें और एक छोटा सा एनिमेशन दिखा देता हूँ, ये बहुत सारे हैं